हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक इंग्लिश स्टोरी कहने जा रहे हैं। इंग्लिश स्टोरी का नाम है द हैप्पी वर्ड, है ना। इसका हेडिंग क्या है? द हैप्पी वर्ड, मतलब कि जो खुश रहता है पक्षी, है ना, खुशी पक्षी, आनंदित पक्षी। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन ये कहानी में, वंस देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल वर्ड। एक बार की बात है, एक सुंदर चिड़िया रहती थी। हर फीदर्स वेयर ऑफ सेवरल कलर्स। उनके जो पंख था, फीदर्स मतलब पंख होता है, इस बात को याद रखो। मीनिंग याद रखोगे तभी इंग्लिश में आसानी होगी हिंदी करने में। फीदर्स मतलब होता है पंख। उनके जो पंख थे बहुत रंगीन थे, है ना, अलग अलग कलर के, 7 रंग के थे, सेवन कलर के थे, है ना, ऑफ 7 कलर। उसका जो पंख था वो 7 रंग का था। और इट लुक्ड लाइक ए रेनबो, और उसका पंख कैसा दिखता था? बिल्कुल रेनबो, इंद्रधनुष की तरह, इंद्रधनुष की तरह दिखता था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखो क्या कह रहा है कि सी वाज वेरी हैप्पी एंड फ्ल्यू फ्रॉम ट्री टू ट्री। वह बहुत ही खुश पक्षी रहती थी, है ना, बहुत खुश पक्षी रहती थी, बहुत खुश रहती थी। और वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रहती थी, है ना। बहुत प्यारी पक्षी थी, उनके पंख 7 रंगों से बनी हुई थी, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उदक उदक के, फुदक फुदक के उड़ती रहती थी, है ना, नटखट पक्षी थी। आगे देखो क्या कहता है कहानी में, पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, यहाँ पर देखो पक्षी का तस्वीर भी बनाया हुआ है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है, द अदर बर्ड्स लाइक द कलर ऑफ हर फीदर्स। और अन्य पक्षी भी थे जो उनके पंखों के रंग के जैसा दिखता था, है ना। और भी पक्षियाँ था जो उनके पंख के रंग जैसा दिखता था। ठीक है। दे ऑल वांटेड टू प्ले विथ हर। और ये सभी पक्षी जो था उस हैप्पी पक्षी के साथ, है ना, खुश रहने वाली पक्षी के साथ खेलना चाहती थी, है ना। द कलरफुल वर्ड डिड नॉट लाइक द अदर वर्ड्स। वो जो रंगीन पक्षी था वो ईर्ष्यालु था, वो निर्दय था, वह दूसरे पक्षी को देख करके जलता था। जो रंगीन पंख वाला पक्षी था ना, वो दूसरे पक्षी को देख करके जलता था, है ना, वो पसंद नहीं करता था। ठीक है। तो क्या बोलती है वो रंगीन पक्षी? बोलती है, शी सैड यू ऑल आर अगली। वो जो रंगीन पक्षी है वो अपने सुंदरता पर घमंड करती है और बोलती है कि तुम सभी पक्षी जो है तुम बहुत बदसूरत हो, है ना। वो बोली सब पक्षी को, आई डू नॉट लाइक यू, मैं आप सभी को नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सब बदसूरत हो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं आपसे नहीं बात करूँगा। ऑल द बर्ड्स वांटेड टू टच हर फीदर्स। और सभी जो पक्षी थे, है ना, सभी जो पक्षी थे उनके पंख को छूने के लिए छूना चाहती थी, है ना, ललायित रहती थी, क्योंकि उसका पंख जो था क्या था? रंगीन था, बहुत सुंदर था। लेकिन ये घमंड से उनके पास नहीं आने देता था, तो कैसे छूता उसके पंख को, है ना, और कैसे महसूस करता। आगे देखो क्या कहता है, दे लाइक द कलर्स ऑफ द फीदर्स। और वे उनके पंखों के रंग को भी पसंद करती थी। वे सभी पक्षी, वो घमंडिया जो था सुंदर पक्षी, उसके पंख को भी पसंद करते थे ये सभी पक्षी, है ना, अदर पक्षी। आगे क्या कहता है? आगे बोलता है, द क्रो सेड आई लाइक द रेड कलर वेरी मच। कौआ ने कहा कि मैं लाल रंग सबसे अधिक पसंद करता हूँ, है ना। द स्पैरो सेड, तो गोरैया ने कहा, लुक, देखो, हाउ ब्यूटीफुल द येलो कलर इज, कितना प्यारा यह पीला कलर है, देखो कितना प्यारा ये पीला कलर है। बट द कलरफुल बर्ड शाउटेड, लेकिन जो रंगीन पक्षी था वो चिल्लाया, गो अवे, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। यू विल डर्टी माई फीदर्स, तुम मेरे पंख को गंदा कर दोगे। उसको घमंड था, है ना, अपने पंख पर, तो इसलिए सबको भगा देता था डांट उठ करके। ठीक है। आगे क्या कहता है, द बर्ड्स फ्ल्यू अवे। तो जब वो डांट के भगा रहा था रंगीन पक्षी, घमंडिया पक्षी, अन्य पक्षी को, तो अन्य पक्षी उड़ करके भाग गया। ठीक है। नाउ द कलरफुल वर्ड वाज वेरी सैड।
अब वो रंगीन पक्षी क्या हुआ, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो अब अकेले रहने लगा, उसके साथ कोई मन लगाने वाला खेलने वाला नहीं था, तो उसको कैसे मन लगता है ना, सबको तो डांट के भगा दिया था। अकेले आदमी को कभी किसी को मन नहीं लगेगा, उसी तरह से पक्षी भी अकेला रहेगा तो बिना बात किए हुए मन नहीं लगेगा, इसलिए उससे वह उदास रहने लगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, टीयर्स रोल डाउन हर आइज, और वो उदास हो गया घमंडिया पक्षी, रंगीन पक्षी जो उसका पंख था रंगीन, वो उदास हो गया और आंसू से भरे, उसकी आंख से आंसू से, है ना, आंख से आंसू टपक टपक के गिर रहे थे नीचे, पूरे फूट फूट कर रो रहे थे। सी हैड नो फ्रेंड्स, अब उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था, सबको डांट के भगा दिया था, तो उसके पास कोई दोस्त नहीं था। नो वन प्लेड विथ हर, और उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था, जब उसके पास दोस्त ही नहीं था, सब भाग गया था, तो उसके साथ कौन खेलेगा, कोई नहीं उसके साथ खेलता था। सी वाज वेरी लोनली, वह बहुत अकेली रहने लगी थी, पक्षी, रंगीन पक्षी, है ना। द वाइज आउल सा हर क्राइंग, बुद्धिमान उल्लू ने उन्हें देखा, रोते हुए देखा, है ना, फूट फूट कर रो रहा था, आंसू, आँख से आंसू बहा रहा था, पूरा फूट फूट कर रो रहा था। तो बुद्धिमान उल्लू ने उनको रोते हुए देखा और बोला, ही सेड, उसने कहा, ओह ब्यूटीफुल बर्ड, ओ सुंदर पक्षी, प्यारी पक्षी, तुम क्यों रो रहे हो, है ना। ये बोल रहा था कि यू आर वेरी प्राउड, तुम जो सुंदर पक्षी हो, तुम बहुत घमंडिया पक्षी हो, घमंडी वाली हो, है ना। यू हैव नो फ्रेंड्स नाउ, और इसी कारण से तुम्हारे पास अब दोस्त नहीं है, तुम अपने आप पर घमंड करते हो, भगा भी दिए डांट करके। द बर्ड आस्क्ड, आई एम वेरी सैड, तो पक्षी ने कहा कि मैं बहुत उदास हूँ। व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो डांट के भगा दिया हूँ अपने घमंड के कारण, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो बोलता है, गो एंड टॉक टू द अदर बर्ड्स, बोलता है कि जाओ उस सभी पक्षी को जिसको भगाया है और उनसे बात करो। लेट देम फील योर ब्यूटीफुल फीदर्स एंड बी हैप्पी, है ना, और अपने जो है उनके सुंदर पंखों को, है ना, महसूस करने दो, और तुम इस तरह से खुश रहोगे, है ना, उसको महसूस करने दो और इस तरह से तुम खुश रहोगे। ठीक है, तो आगे क्या कहता है पक्षी, द बर्ड फ्ल्यू टू द ट्री वेयर द अदर बर्ड्स वेयर सिटिंग, तो वो रंगीन पक्षी, घमंडिया पक्षी अन्य पेड़ पर गया जहाँ पर ही भगा करके अन्य पक्षी को भेज दिया था और वहाँ पर बैठा था, तो उनसे क्षमा याचना मांगने गया, अनुरोध करने गया, है ना, कि चलो अब हम नहीं भगाएंगे तुम सबको। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कहानी, वो बोलने लगा कि सी सैड आई एम सॉरी, वो पक्षी ने बोला कि सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है कि मैं आप लोगों को डांट करके भगा दिया हूँ और मुझे घमंड हो गया था, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आई वाज रूड टू यू, मैं आप पर क्या था, निर्दय बन गया था आप सभी पर, है ना। प्लीज़ बी माई फ्रेंड्स, कृपया मेरा दोस्त फिर से बन जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए सभी पक्षी मेरे दोस्त, मेरे प्रभु। आई विल प्ले विथ यू, मैं आप लोगों के साथ खेलूँगा, है ना। तो अब क्या बोला अन्य पक्षी, द अदर बर्ड्स वेरी हैप्पी, और अन्य पक्षी बहुत खुशी थे क्योंकि ये सभी मिल करके खेल रहे थे और ये घमंडिया पक्षी अकेले था तो वो उदास रहता था। तो अब क्या बोला, दे सैड, उसने कहा, डियर ब्यूटीफुल बर्ड लेट अस बी फ्रेंड्स वंस अगैन, सभी वो पक्षी बोलने लगा कि प्रिय सुंदर पक्षी, घमंडिया पक्षी, अब हम लोग आपका दोस्त, एक बार फिर से आपका दोस्त बन गए हम लोग। ठीक है, अब कभी इस प्रकार से घमंड मत करना, नहीं तो फिर हम नहीं, आपका दोस्त कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा दोस्त बन जाता हूँ। तो आगे क्या कहता है, आगे बोल रहा है, द कलरफुल बर्ड स्माइल्ड एंड बिगैन टू प्ले विथ देम, रंगीन पक्षी ने मुस्कुराया और फिर से उन लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिया, घमंडिया पक्षी उनके साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। नाउ सी हैड मैनी फ्रेंड्स, अब उसके पास ढेर सारा दोस्त हो गया,
है ना। कहानी समाप्त हो गया है। अब इस कहानी से बच्चे को क्या सीख मिलता है, हम लोगों को क्या सीख मिलता है, तो देखो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये बता रहा है यहाँ पर कि हमें बोल रहा है कि वी टॉक टू अदर्स रूडली, है ना, और मेक फन ऑफ देम, देन ओनली वन डे विल नॉट हैव एनी वन टू टॉक अस। बोल रहा है कि यदि हम किसी दूसरे के साथ हंसी मजाक उड़ाते हैं, उदंडतापूर्वक व्यवहार करते हैं, निर्दयतापूर्वक, तो एक दिन वो भी हमसे बात नहीं करेगा और हमको सताएगा, ठीक है ना। बी फ्रेंड्स विथ अस और टेक केयर ऑफ अस बिकॉज एवरी वन लाइक सॉफ्ट स्पोकन एंड पोलाइट पीपल नॉट रूड, है ना, कि अच्छे व्यक्ति कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं दुखी पक्षी के साथ, ठीक है। तो हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।